हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। यहाँ पे रेखा AB की ढाल ज्ञात करनी है और इसके प्रयोग से बताइए कि 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले ढाल कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। ठीक है जी। अब अगर मेरे को ज्ञात करना है ए बी का ढाल, तो ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1। ठीक है, x2 माइनस में x1। अब मेरे को ए बी का समीकरण भी ज्ञात करना है, तो वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, पहले तो लिखेंगे हम लोग ए बी का समीकरण। तो ये बराबर हो जाएगा, कोई भी एक बिंदु यहाँ से उठा लेंगे क्योंकि इसकी ढाल तो हमें पता ही है। एक बिंदु ढाल रूप से इसका समीकरण लिखेंगे y माइनस में y1 बराबर में एम ए बी। और एम ए बी की जगह पहले एक काम कर लेते हैं, एम ए बी यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे x माइनस में x1 ये बन जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं तो उस रेखा का ढाल निकाल सकते हैं और उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे बात करी गई है, सवाल में चलते हैं। ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ से पहले तो ढाल निकाल लेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग ए के निर्देशांक कितने हैं, 1985 और 92। तो ए के निर्देशांक ले लेता हूँ 1985 और 92। और बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं ये भी देख लेते हैं, 1995 और 97। 1995 और 97। तो अगर मैं ए बी की ढाल निकालना चाहूँ तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए बी की ढाल, ए बी की ढाल या इसकी प्रवणता ये बराबर हो जाएगी। मैंने कहा था y2 माइनस में y1 करना है और इसमें भाग देना है x2 माइनस में x1 का। तो ये बन जाएगा 97 माइनस में 92 और नीचे बन जाएगा 1995 माइनस में 1985। कुल मिला के ऊपर 5 बच गया और नीचे अपने पास 10 बच रहा है। अब इसमें भाग देंगे तो 1/2 के बराबर ये आ जाएगा। मतलब ये एम ए बी जो है वो 1/2 के बराबर आ गया। अब पहले हमें क्या बोला है कि 2010 में जनसंख्या हमें बतानी है। 2010 कुछ यहाँ पे आने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ को देख के बता नहीं सकते कि इसके लिए y का मान क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग इसका समीकरण निकाल सकते हैं। और देखो, x अक्ष पे 2010 आ रहा है, तो अगर x का मान 2010 रखूंगा तो उस पे मैं अगर y का मान निकाल लूं तो वही मेरे जनसंख्या को बताएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये इस तरह से बनने वाला है। पहले मैं इसका समीकरण निकालूंगा, तो यहाँ पे एक बिंदु ढाल रूप से देख लेते हैं। देखो, m का मान 1/2 दे रखा है और यहाँ पे x1 y1 का मान अपनी तरफ से एक बिंदु उठा लेते हैं। मान लिया मैंने उठा लिया 1995 और 92। तो यहाँ से ए बी का समीकरण हो जाएगा, रेखा का समीकरण ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो, एक बिंदु ढाल रूप मैंने पहले ही बता दिया था। देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, y माइनस में y1 और y1 की जगह 92 है और ये बन जाएगा m की जगह 1/2 है गुणा में x माइनस x1 और x1 की जगह 1985 है। और आगे इसको सरल करते हैं तो 2 इसके गुणा में आएगा, तो ये 2y माइनस में ये कितना बन जाएगा। देखो, 90 दूनी 180 होता है, तो 184 बन जाएगा बराबर में x माइनस में 1985 ये बनेगा। फिर देखिए, ये 2y को उठा के उधर ले जाते हैं तो x माइनस में 2y और 184 को उठा के भी उधर ले जाते हैं तो माइनस में 1985 प्लस में 184 ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बराबर में 0। फिर आगे सरल करते हैं तो x माइनस में 2y। अब देखिए, 985 में से अगर मैं 185 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितने बचने वाला है, यहाँ पे 800 बचने वाला है। ठीक है, और 800 में देखो एक बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे केवल 184 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1801 माइनस में 1801 या फिर बराबर में 1801 कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ हमें बोला है कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। मतलब x का मान 2010 दे रखा है तो y का मान पूछ रहा है किसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो देखिए, x का मान जब 2010 दे रखा है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। x बराबर 2010 है तो y का मान हमें ज्ञात करना है किसके बराबर आने वाला है। तो देखिए, इस समीकरण में मैं x बराबर में 2010 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या बनने वाला है देख लेते हैं। x माइनस में 2y बराबर दे रखा है 1801। ठीक है,
x का मान कितना 2010 दे रखा है, तो y का मान हमें पूछ रहा है किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2010 माइनस में 2y बराबर में 1801। फिर देखो 2y दूसरी तरफ जाएगा तो 2y बराबर में बन जाएगा 2010 माइनस में 1801। तो देखिए यहाँ पे 2010 में से हम लोग 1801 को घटाएंगे तो ये 209 के बराबर कुछ बचने वाला है। तो इसको लिखेंगे 2y बराबर में 209। अब ये y का मान निकालने के लिए 209 में भाग देना पड़ेगा 2 का। तो यहाँ पे देखिए कितना बचने वाला है, ये 104.5। ठीक है, y बराबर में 104.5 करोड़। ठीक है, क्योंकि करोड़ में दे रखी थी जनसंख्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनसंख्या करोड़ों में दे रखी है, तो ये आ जाएगा 104.5 करोड़। यहाँ पे लिख देंगे जनसंख्या 2010 में जनसंख्या कितनी है, 104.5 करोड़। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।